हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव कुमार सिंह कैंपस शिक्षा पे आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके अपग्रेड रूल से रिलेटेड डाउट पे। बीएचयू अपग्रेड रूल क्या कहता है, किस तरीके से आपके कॉलेजेस स्टेप बाय स्टेप रेगुलर से पेड, पेड से कॉलेजेस, कॉलेजेस से मतलब आपका मेन कैंपस तक कैसे अपग्रेड होते हैं और किस स्टेप पे किस तरीके से क्या रूल काम करता है, इस पे हम बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक करिएगा। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से बॉयज़ और गर्ल्स के कॉन्सेप्ट में मैंने दो अलग अलग कॉन्सेप्ट पे आपसे बात किया है, ठीक ना। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें मैं ऐसे अलग अलग क्यों लिखा हूँ ये बता देता हूँ आपको, क्योंकि बीएचयू में बॉयज़ और गर्ल्स के लिए बहुत सारी मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे बॉयज़ के लिए क्या है, बॉयज़ के लिए एफएमसी मतलब बीएचयू मेन कैंपस में जो सीट है वो, और एक एफिलेटेड कॉलेज टीएबी, इसमें ही सीट अवेलेबल है। और वहीं बात करें गर्ल्स की, तो गर्ल्स के लिए एफएमसी में मतलब बीएचयू मेन कैंपस में, एमएमबी में मतलब जो बीएचयू मेन कैंपस के ही अंदर एक एमएमबी महिला महाविद्यालय एफिलेटेड कॉलेजेस वो हो गया, वीसीडब्ल्यू हो गया आपका बसंता कॉलेज फॉर वुमेन, वीकेएम हो गया बसंता कन्या महाविद्यालय, और एएमपीजी आर्य महिला पीजी कॉलेज। इस तरीके से 5 ऐसे कैंपसेस हैं जिसमें गर्ल्स के लिए सीटें अलॉट की जाती हैं। तो ये देखिए मतलब गर्ल्स के लिए मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ, अपने लाइव सेशन में भी आप लोगों को बताया हूँ कि बीएचयू में गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। यदि मेरिट थोड़ी सी लो भी रहती है या हाई भी रहती है तो उसमें आपको सीट जो है, जैसे अगर सीट का परसेंटेज माने तो गर्ल्स के लिए ये हाई हो जाता है। तो गर्ल्स को बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना है, उनके लिए सीटें थोड़ी सी ज़्यादा हैं, तो मतलब उनके लिए एक्सपेक्टेड चांसेस भी थोड़े ज़्यादा हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि अपग्रेड कैसा होता है। पहले चलिए लड़कों के लिए बात करते हैं, ठीक ना। कि यदि किसी लड़के को मान लीजिए राउंड 1 में, किसी लड़के को राउंड 1 में डीएवी पेड अलॉट हुआ है, क्या अलॉट हुआ है, डीएवी पेड अलॉट हुआ है, तो अगर वो अपग्रेड के लिए या तो वो अगर उसको फ्रीज करा लेता है तो फिर तो वो डीएवी पेड में अपना पढ़ाई करेगा। बट यदि राउंड 1 में अगर उसको ये क्या नाम है पेड अलॉट हुआ है तो एक्सपेक्ट चांसेस ये हैं कि राउंड 2 में इनको डीएवी रेगुलर में हो जाए, ठीक ना, या तो फिर इनको एफएमसी पेड या एफएमसी रेगुलर में। मतलब आप हमेशा नीचे से ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे। अगर आप डीएवी पेड पे हैं तो डीएवी रेगुलर, फिर आप एफएमसी पेड, एफएमसी रेगुलर। एफएमसी रेगुलर जो होता है वो टॉप पोजीशन हो गया। तो यदि आप एफएमसी पेड तक जाना चाहते हैं तो आपको चीज़ों को फ्रीज नहीं करना होगा, चीज़ों को अपग्रेड पे डाले रखना होगा। बट इसके लिए कई बार ऐसे भी चांसेस होते हैं कि अगर राउंड में आपका अपग्रेड नहीं होता है, किसी राउंड में, जैसे राउंड 2 में आपने फिर से अपग्रेड के लिए डाल दिया और वो अपग्रेड नहीं हुआ, सेम एज इट इज़ आपको वही अलॉटमेंट मिला, तो फिर आपको उसको एक्सेप्ट करके फ्रीज करना पड़ेगा। अदरवाइज वो अपने आप, देखिए एक्सेप्टेंस तो उसका अपने आप हो जाता था पिछले राउंड तक। इस बार अपग्रेडेशन के लिए क्या सिस्टम आता है ये राउंड 1 में ही आपको पता चलेगा, ठीक। ये तो हो गया लड़कों के लिए। चलिए बात करते हैं यदि लड़कियों के लिए, तो लड़कियों में भी सेम एज इट इज़ यही रूल अप्लाई होता है कि अगर आप राउंड 1 में किसी को राउंड 1 में मान लीजिए कि एएमपीजी पेड मिला है तो उसका अपग्रेड होके क्या होगा, एएमपीजी रेगुलर होगा, फिर उसका वीकेएम पेड या वीकेएम रेगुलर या वीसीडब्ल्यू पेड या वीसीडब्ल्यू रेगुलर, इस तरीके की चीज़ें होंगी। ये कहीं से मतलब पॉसिबल नहीं है कि आप एएमपीजी पेड में हो तो आप एफएमसी में रेगुलर पा जाओ। चीज़ें अपने आप मतलब वो एक कट ऑफ होता है इस तरीके से कि पहले आपको क्या मिलेगा, एफएमसी रेगुलर, एफएमसी पेड, एमएमबी पेड, वीसीडब्ल्यू पेड, वीकेएम पेड, एएमपीजी पेड। रेगुलर और पेड का कॉन्सेप्ट हर कॉलेज हर कैंपस में है, ठीक ना। कुछ सीटें हमेशा पेड के लिए रखी जाती हैं। अब चलिए यहाँ देख लेते हैं कि यदि किसी को वीसीडब्ल्यू मिला है या वीकेएम मिला है तो उन्हें एमएमबी या फिर एफएमसी रेगुलर पेड में चांसेस मिल सकते हैं। अपग्रेडेशन रूल के जो स्टेप्स होते हैं वो मोस्टली 2 या 3 राउंड तक ही एप्लीकेबल होते हैं, उसके बाद सीटें अलॉट कर दी जाती हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे हम बात करें यदि कि किसी लड़की को एमएमबी में यदि पेड मिला है तो क्या चांसेस हैं कि उसे एफएमसी में रेगुलर या पेड मिल सकता है। देखिए एमएमबी और एफएमसी के बीच का जो कट ऑफ रेंज होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और इसमें सीटें अगर एक बार अलॉट हो गई तो लोग छोड़ते भी नहीं हैं। तो बहुत कम चांसेस होता है कि अगर आपको एमएमबी मिला है तो फिर एफएमसी में रेगुलर में हो जाएगा। चांसेस बनते हैं, किसी किसी कोर्सेज में चांसेस बनते हैं, बट ऐसे मोस्टली चांसेस नहीं भी बन पाते हैं। तो ये रहा आपका बीएचयू काउंसलिंग में अपग्रेडेशन रूल, किस तरीके से यूजी में आपकी सीटें अपग्रेड होती हैं। चीज़ें इससे इतर भी हो सकती हैं क्योंकि
कई चीज़ें इस बार बदलाव के नज़रिए से बदली भी जा रही हैं। तो अगर इससे रिलेटेड कुछ भी बदलाव होता है तो मैं उसको आपको ज़रूर अपडेट करूंगा। बस इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस के तौर पे मेरे हर अपडेट आप तक पहुंच जाएं। लाइव सेशन में जुड़ना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे आप यूजी काउंसलिंग से रिलेटेड किस वीडियो पे बात करना चाहते हैं, किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, वो मुझे ज़रूर बताइए। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।